नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गजेंद्र सर। आज हम अभ्यास करने वाले हैं पाठ 14 सांख्यिकीय प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहाँ पर देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लंबाई दी है, वर्ग लंबाई दी है, हमको इसमें माध्य ज्ञात करना है और पत्तियों की संख्या दी गई है। ऐसी पत्तियाँ जिनकी लंबाई 118 से 126 हो और उसका 3 दिया है, से 127 से 135 हो, उसमें 5 दिया है। इससे पहले हम कर चुके हैं। सिर्फ वर्ग जो वर्ग में है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसी वाला प्रश्न करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है वो नई जानकारी है, इसलिए प्रश्न बताता हूँ। अभी तक हमने देखा था कि एक समझो कि 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60 इस तरह के क्वेश्चन देखे थे। जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या यहाँ पर है, लेकिन इसमें ये नया है। 126 दिया है, यहाँ पर 127 दिया है, यहाँ 135 दिया है, यहाँ 136 दिया है। जब हमारे पास इस तरह का वर्ग हो तो हमें क्या लिखना चाहिए वो देखें। तो हम देखते हैं इसमें नए सिर्फ सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको करते कैसे हैं। जैसे 118 है तो आगे वाले जो दिया गया है संख्या, आगे वाली संख्या, उसमें 0.5 घटा देने का। तो 0.5 घटाते हैं 118 में से तो 117.5। आगे वाले में से 0.5 घटाने का, पीछे वाले में 0.5 जोड़ देते हैं 126.5। इसी तरह से इसमें घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 126.5 और 135.5। इसी तरह से इसको यहाँ लिख देते हैं 135.5 से यहाँ पर देखते हैं तो 144.5 144.5 यहाँ लिखते हैं से कितना होगा 153.5। सीधा सिंपल इस तरह से लिखते जाते हैं। इसको यहाँ उतार देते हैं 153.5 और इसको 162 है तो यहाँ लिख देते हैं 162.5। अब हम 162.5 को यहाँ उतार देते हैं और इसके बाद देखते हैं तो कितना दिया गया है 171.5। ऐसे ही 171.5 यहाँ लिख देते हैं और कितना है 180.5। इस तरह से अब हम बारंबारता लिख देते हैं। बारंबारता दिया गया है तो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। सिर्फ इसमें यही नया है और पहले जो अपने 14.3 के जो आगे सवाल किए हैं बाकी वैसा ही है। फिर मैं कर देता हूँ। यहाँ लिखते हैं संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति हमने सीखे थे, इसको यहाँ लिख देते हैं 3। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, यहाँ लिख देते हैं 3, सामने है 5, 3 और 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 8। 8 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं 9 तो कितना हो जाता है 17। 17 को हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ सामने 12 है तो कितना हो जाता है 29। 29 को हम यहाँ लिख देते हैं और सामने 5 है तो जोड़ते हैं कितना होता है 34। 34 और सामने 4 है तो 4 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 38। 38 प्लस 2 करते हैं तो कितना हो जाता है 40। अब हम आगे करते हैं सवाल। इसको मैं उतार देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं n/2। n/2 कितना है तो यहाँ पर n आया 40, अपने पास यहाँ टोटल आया कितना आया है टोटल 40। तो 40/2 तो भाग देते हैं तो 20। अब इसमें देखते हैं क्या ये 20 से ज़्यादा है, नहीं। क्या ये ज़्यादा है, नहीं। ये ज़्यादा है, नहीं। ये ज़्यादा है, नहीं। ज़्यादा है तो ये संख्या इससे ज़्यादा है। थोड़ा देख करके समझ कर भी बोलो। ज़्यादा है 20 से, हाँ
तो ये 20 से ज़्यादा है तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया L, ये हमारा क्या हो गया F। इसको CF नहीं मानेंगे, इसके ऊपर वाले को CF मारते हैं, यहाँ लिख देते हैं CF। हमारे पास 3 कीमत आ गई। 3 कीमत आ गई हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि L बराबर 144.5 और F बराबर 12 और CF बराबर हमारे पास 17। हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ H ज्ञात करने। तो H कैसे ज्ञात करते हैं, तो 126.5 में से ऊपर वाली संख्या घटा दो 117.5, 0 यहाँ 16 में से 7 गया 9, यहाँ कितना रह गया 1, तो कितना का अंतर आया 9 का। तो H बराबर 9, M बराबर L प्लस N बट्टे 2 माइनस CF बट्टे में F गुणा H। L कितना है, तो L ये रहा 144.5 प्लस N बट्टे 2 कितना है, तो 20 है। CF कितना है, बोलते भी जाओ साथ में, कितना है CF, तो ये लिखा है, बोलो 17। अब यहाँ पर हम लिखते हैं F बराबर, बोलो बोलो 12। अब H बराबर 9। होशियार हो गए बच्चे। अब 144.5 प्लस, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो 20 में से घटा देते हैं इसको, तो कितना आता है 3 बट्टे 12 गुणा 9, इससे काट देते 3 चौक 12, तो 144.5 प्लस ऊपर 9 बट्टे में 4, तो ये 9 बट्टे 4। अब हम लिखते हैं 144.5, 4 का भाग देते हैं 9 से, तो 4 का भाग देते हैं 9 से, तो 4 दूनी 8 पॉइंट। अब यहाँ पर हम करते हैं, बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, तो 4 दूनी 8 बचा 2, फिर 0 लगाया, 4 पंजे 20 बचा 0, तो 2.25। जिन लोगों को जोड़ना नहीं आता वो यहाँ पर देखें 144.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट 25, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0, तो 0 और 5 5, और यहाँ जोड़ लेते हैं 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 का 4, 1 का 1, तो M बराबर 146.75 आया। इस तरह से सवाल पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, शेयर करें और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।